मेरा गांव का नाम कठरा है। ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको हम सब प्यार से सुंदर नगर कठरा कहते हैं। पर इसको असल में सुंदर रखने के लिए क्या व्यवस्था है, इसको इस ब्लॉग के माध्यम से हम जानेंगे। सरकार ने गांव के कचरा का निवारण हेतु कुछ व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि वो व्यवस्था कितना कारगर है। अभी हम जा पहुँचे हैं पोखर के उस तरफ और भी करीब से देखने कि कैसे गांव के कचरे का यहाँ पर निवारण किया जाता है। इस पर जो लिखा हुआ है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई। मत फेंको इधर उधर, अवरुद्ध हो जाएंगे नदी नाले। आओ मिलकर एक संकल्प करें, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें। क्या बात है, बहुत ही अच्छा स्लोगन। हम सीधे अंदर गए और यह जानने का प्रयास किया कि अंदर क्या है। तो सामने दिखा कुछ कचरे वाले भाई साहब। ये लोग गांव के अलग अलग वार्ड से आते हैं और अपने ठेले पे कचरा लेकर यहाँ पर आते हैं। ये बाहर से ही हमें लॉक दिखा। इसके साथ ही हमें अलग अलग तरह का कचरा को रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं दिखी। जितने भी तरह का कचरा गांव में इकट्ठा किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग तरह का व्यवस्थाएं हमें दिखा। साथ ही दिखा बहुत सारे बंदरों का झुंड। इनको पता है कि सुबह 7 बजे कचरे वाले भाई साहब आएंगे और कचरे यहाँ पे डाल के जाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ठीक 7 बजे सुबह में, कि आसानी से कुछ खाने को मिल जाए। इस छोटा बच्चा को देखिए, कहीं से इसको एक रोटी मिल जाती है और वो जल्दी से भाग कर आता है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में उससे थोड़ा बड़ा कदकाठी का एक और बंदर आ जाता है, लेकिन पहले वाला बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है और जो बंदर उस बच्चे को परेशान कर रहा था उसको वहाँ से खदेड़ने लगती है। थोड़ी देर में और भी बहुत सारा बंदर वहाँ उसकी माँ के सपोर्ट में आ जाता है और ऐसा लगता है वो बंदर बदमाश बंदर है, इसीलिए उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता। और इसके कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि फिर से सारा वातावरण शांत हो जाता है और सब खेलने कूदने लग जाते हैं। तालाब, जिसको पोखर कहा जाता है, उसका जो किनारा होता है उसको महार बोलते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यवस्था है। और हम लोग जब छोटे थे, गांव में रहा करते थे, तो निश्चित रूप से यहाँ के बैठा करते थे। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एक प्रशंसनीय कदम है गांव की सफाई और स्वच्छता की दिशा में, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे गांव का जो भी कचरा होता है उसको सही तरीके से निपटारण के लिए व्यवस्था हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। गांव के लोग स्वच्छता के बारे में जागरूक हो रहे हैं और ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है और हम सबको इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हैं, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कचरे को तालाब में सीधा डाला जा रहा है। इससे तालाब और पर्यावरण का नुकसान होगा और ये एक बड़ा समस्या है और इसका समाधान की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो इससे तालाब का प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है। तालाब में कचरे को डालने से तालाब का पानी में प्रदूषण बढ़ सकता है और कचरे को तालाब में डालने से तालाब के किनारे पर जो भी कुदरती जीवांश है उसको असुरक्षित होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी तो चलिए ठीक है, नया है सारा व्यवस्था है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि इधर से बदबू आना शुरू हो जाएगा और यह जगह बैठने लायक तो नहीं रहेगा। मेरे इस ब्लॉग का मकसद डेवलपमेंट के कार्य को गलत बताना नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव था, जो मैंने वहाँ पर महसूस किया, मैंने उसको बता दिया। सरकार का काम डेवलपमेंट करना है और हमारा काम है उस डेवलपमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, और ये पूरे गांव का काम है। साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हमारा कर्तव्य है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा, तभी हम सही मायने में स्वच्छता के सिद्धांत को जान पाएंगे। धन्यवाद।